पार्टिकल है, इसने इस प्रकार अपने हाथ और पैर फैलाए और बीच में क्या है, फूड पार्टिकल है, ताकि इसको कवर करके एकदम कर ले। भाई ये पेज खोल के देखो भाई, यही है, यही डायग्राम मैंने छाप कर यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने लग रहा हूँ। यहाँ पेज नंबर 84 खोल लेना। और जो कि स्टोमेटा है, मैंने बताया था स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपोर्टेंट ही है, दोनों टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट। और बात बता दूं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, यहाँ पर इतने नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ पर सेवरल एमसीक्यू, बहुत सारे प्रकार के एमसीक्यू भी बन सकते हैं इस टॉपिक में। ध्यान से इस टॉपिक को जरूर समझ लेना, बहुत इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पर स्टोमक में आने के बाद स्टोमक के जो ग्लैंड्स थे उसने क्या रिलीज किए, गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें थी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये। लाइफ प्रोसेसेस 20 पेजों का चैप्टर विद सेवरल टॉपिक्स, बेस्ट एक्सप्लेनेशन की जाएगी, कम समय में की जाएगी। शुरू करते हैं आज का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, कम समय में विद नोट्स, एवरी इंपोर्टेंट पॉइंट, एवरी इंपोर्टेंट टॉपिक, एवरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ हम पूरे चैप्टर को कम समय में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पिछले 10 से 12 साल के पेपर एनालाइज किए गए हैं, उसके अनुसार मैं पहले ही बता दूं चैप्टर क्लास शुरू करने से पहले कि कौन कौन से, जितना मैंने लिख रखा है इसमें से क्या क्या कितने नंबर का आ सकता है। यहाँ पर देखिए मैं बताऊंगा इनका क्या है प्रोसेस पूरा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इनके अंदर से इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। अमोइबा के यहाँ पर ये 1 2 3 ये 3 पॉइंट भी याद कर लेना, अमोइबा का ये डायग्राम याद कर लेना। और यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस का यहाँ पर ये प्रोसेस वाला एक फॉर्मूला लिखना, जो कि 1 नंबर का। यहाँ पर 2 नंबर का ये आएगा, इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, 2 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का यह हो गया। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन याद कर लेना। इसके 4 टाइप हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीडेशन। भाई मैं आपको बता दूं कि हर एक पॉइंट को डिटेल से किया जाएगा। बेस्ट एक्सप्लेनेशन नोट्स भी जरूर कर लेना, ठीक है। आप मुझे भी मैसेज कर देना, डाउट ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने व्हाट्सएप पे, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी जाके आप मुझसे मैसेज करके बोल दें कि भाई हमें नोट्स चाहिए, मैं आपको दे दूंगा विद एवरी इंपोर्टेंट पॉइंट, एवरी इंपोर्टेंट टॉपिक। पिछले 10 साल के पेपर मैंने एनालाइज किए हैं, ब्रैकेट में लिख दूंगा कि कितनी बार है और कितना जरूरी है, ठीक है। सही दिशा में मेहनत करेंगे। तो यहाँ पर चैप्टर शुरू करते हैं, लेसन 5th क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पर चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस है। पहले इसका ही मतलब समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ, वह प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना जो जीवन है, जो अपना व्यतीत बहुत अच्छी तरह अपना जीवन जो सरवाइव कर सके, वह सभी प्रोसेस की यहाँ पर बात होगी। बॉडी फंक्शंस, अपनी लाइफ कैसे सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, वह उन सभी प्रोसेस की यहाँ पर बात होगी। इसके 4 प्रोसेसेस हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सीडेशन। लेकिन आज हम शुरुआत में सबसे पहले हम डिटेल से कवर करेंगे न्यूट्रिशन को। इनको हम न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, ऐसे करते करते हम चारों प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज देम टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर देयर डेली एक्टिविटी एंड बिल्डिंग एक्टिविटी। जो न्यूट्रिशन है वह एक प्रोसेस है बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स है, जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के द्वारा वहां से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और क्या करते हैं, यूटिलाइज, उनको उपयोग करके एनर्जी लेते हैं। डेली एक्टिविटी बिल्डिंग, यहाँ पर देखिए हम हर रोज खाना खाते हैं ताकि हमें खाने में से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो हमें एनर्जी भी मिलेगी, हम अपना रोज का जो काम है वह कर पाएंगे। बिल्डिंग एक्स्ट्रा, यह हम कर पाएंगे। एग्जाम्पल, विटामिन हमें मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा, प्रोटीन हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ यह बोला गया है कि न्यूट्रिशन हम खाएंगे, जो कि हमें कहाँ से मिलेंगे, खाने में से मिलेंगे, ठीक है। खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम अपना डेली जो वर्क है अच्छी तरह कर पाएंगे। यह न्यूट्रिशन का
डेफिनेशन और मीनिंग था, ये कुछ एग्जांपल हैं। और यहाँ पर अब न्यूट्रिशन के दो टाइप हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो अपना खाना खुद बना ले, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। कहाँ से बना ले, कहाँ से बना ले, वह बनाएंगे पानी से और सनलाइट से। कहां से, कैसे बनाएंगे, पानी से और सनलाइट से। इन्हें हम बोलेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, पानी को और उसको सनलाइट को हम बोलेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। और हेटरोट्रोपिक ठीक इसका अपोजिट है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव, जो कि खुद अपना खाना स्वयं न बना करके दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड हो, उसे हम बोलेंगे हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। आपको यह बात समझ में, जो यह खुद बनाएंगे, यह खुद नहीं बना करके दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या क्या आते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं पेड़ पौधे, और ठीक इसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स और अनेक और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को बहुत डिटेल से कवर करेंगे। इसके अंदर आते हैं ग्रीन प्लांट, जैसे कि मैंने बताया प्रिपेयर देयर ओन फूड। देखो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, मैंने बताया कहाँ से बनाते हैं अपना खाना, ये खाना बनाते हैं अपना सनलाइट से, वाटर से, ठीक है। हम पेड़ में पानी डालेंगे उसी से तो अब वह अपनी ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अपना क्वेश्चन है कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कहां से लेते हैं ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कैसे वह उस स्टेज से अपना खाना कैसे बनाते हैं पेड़, ठीक है, ट्रीज जो अपना वो खाना कैसे बनाते हैं वाटर से, सनलाइट से, यहाँ पर हम जानेंगे। उसका प्रोसेस है कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यहाँ पर डिटेल से समझते हैं प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं, जो सिंपल तरीके से मैं बताऊं कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसे हम ऑर्गेनिक मटेरियल में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक में क्या आता है, इनऑर्गेनिक में आता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया, इसे ऑर्गेनिक यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पर अब भाई एक नंबर का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था 5 नंबर का सूत्र है। यहाँ पर देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड था और जो वाटर था, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसकी प्रेजेंस में ही होगा यह प्रोसेस, ठीक है। बिना सनलाइट के और क्लोरोफिल के यहाँ पर नहीं होगा यह प्रोसेस। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या बना दिया गया, ग्लूकोज। ये क्या थे, इनऑर्गेनिक थे। फिर सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल बना दिया है, यानी यहाँ पर ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6 यहाँ पर ग्लूकोज बना दिया। अब इवेंट्स ऑकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब हमें यह कैसे पता चलेगा भैया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 बातें, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। यहाँ पर आप देखोगे कि जो क्लोरोफिल वर्ड है यह बार बार आ रहा है। क्लोरोफिल क्या है, इसके लिए हम इसे जानेंगे बहुत अच्छी तरह, जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, भाई ध्यान से सुनना, जगह नहीं है लेकिन जैसे बताऊं इतना ध्यान से सुनता चला। जो क्लोरोप्लास्ट है वह जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होती है ट्रीज की, उनके लीव्स के सेल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। और जो कहां पर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, लीव्स के सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात तो हम क्लोरोफिल की कर रहे थे, जो क्लोरोफिल है वह क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। बात समझ में आई आपको, क्लोरोफिल कहां पे होते हैं, लीव्स के सेल्स के अंदर, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैसे पता चलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो लीव्स में होते हैं, क्लोरोफिल होता है लीव्स में होता है, पत्तों में होता है, पेड़ों के पत्तों में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। आपको यह बात समझ में, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट एनर्जी को, जो सनरेज आ रही है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है।
और उसे एब्जॉर्ब करके कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, ठीक है, वह किस में चेंज कर कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो लाइट एनर्जी है कि वह केमिकल में चेंज हो गई, ठीक है, केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, जिसके कारण जो वाटर था वह किस में बट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, क्योंकि हमें पता है जो पानी है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है, ठीक है, जिसके कारण अगर यह पानी बट गया, सॉरी यह जो पानी वाटर डिवाइड हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसके कारण क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीजन का हट जाना, हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, तो वही काम हुआ है यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया, इसी वजह से। अगर यहाँ पर स्प्लिट नहीं होता तो यहाँ पर ये प्रोसेस भी नहीं होता। ये क्या थे, प्रोसेसेस थे जो फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टोमेटा, स्टोमेटा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। स्टोमेटा के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर मैं 2 दिन के अंदर आपको डाल दूंगा, 3 से 4 मिनट की वह वीडियो, उसमें डिटेल से डिस्कशन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल भी आने के पूरे चांस रहेंगे स्टोमेटा टॉपिक के ऊपर, स्टोमेटा के ऊपर क्वेश्चन बनने के। अब यहाँ पर देखिए भाई, हेटरोट्रोपिक जो कि दूसरा न्यूट्रिएशन है किसका, हेटरोट्रोपिक दूसरा न्यूट्रिएशन किसका, न्यूट्रिएशन का दूसरा पार्ट है हेटरोट्रोपिक, ठीक है। हेटरोट्रोपिक के भी यहाँ पर 3 पार्ट है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन, पैरासिटिक न्यूट्रिएशन, होलोजोइक न्यूट्रिएशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन क्या होते हैं, इनिट ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगस। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक जो कि टाइप है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएशन का, इसका मतलब है कि सुनो, डेड एंड डिकेइंग में से ही है अपना खाना बनाएंगे, जो चीज सड़ रही है, जो चीज मरी हुई है, उसमें से ही है अपना क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे। कौन से, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिएशन, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगस। इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम पैरासाइटिक, इन द ऑर्गेनिज्म लाइव on or inside the body of their host and derives food from them without killing them। देखो यहाँ पर मॉस्किटो और यहाँ पर क्या है, लाइस यानी जू की, यहाँ पर मच्छर और जू का हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि है बॉडी, कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी के बाहर भी रहती हैं और कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी के अंदर रहती हैं, और वह क्या करती है, अपना खाना भी लेती है लिविंग बॉडी के अंदर से, लेकिन उस इंसान को या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करती। जैसे कि मच्छर हो गई, हमारी बॉडी से खून लेते हैं लेकिन हमें किल नहीं करते हैं, हमें जान से नहीं मारते हैं। ऐसी मॉस्किटो और लाइस यानी जू, ठीक है, यहाँ पर जू हमारा ही है एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, यानी बॉडी पे तो रहेंगे या फिर बॉडी के अंदर, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बॉडी के अंदर रहेंगे लेकिन हमें किल नहीं करेंगे। होलोजोइक जो कि तीसरा पार्ट है, इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे कि यह होलोजोइक, जैसे कि एग्जांपल अमोइबा और ह्यूमन बीइंग। हम अपना ही होलोजोइक जो हेटरोट्रोपिक का तीसरा पार्ट है, होलोजोइक न्यूट्रिएशन क्या है, उसमें मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ, आपका ही एग्जांपल ले लेता हूँ। हम खाना खाते हैं जिसे इंजेक्शन बोलते हैं, खाना पेट में जाता है तो फिर क्या होता है, वे डाइजेस्ट होता है, और तीसरा प्रोसेस क्या होता है, खाना खाने के बाद वह हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है, उसे ही हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन्वॉल्व्स इंजेक्शन, खाना खाया, डाइजेशन अंदर गया, एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिक मैटेरियल अच्छी तरह हजम किया गया, ठीक है, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन था। अब यहाँ पर न्यूट्रिशन अमोइबा जो कि हेटरोट्रोपिक का एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक अपने आप में बहुत ही स्पेशल इंपोर्टेंस लेके चल रहा है। न्यूट्रिशन इन अमोइबा जो कि आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर में या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, उसमें आपको ये 3 पॉइंट लिखने और मैं बताऊंगा इनका मतलब क्या है। और यहाँ पर ये डायग्राम जरूर जरूर बना देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूट्रिशन इन अमोइबा की जो अमोइबा है वह अपना खाना कैसे बनाता है, जो कि एग्जांपल है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएशन का, क्योंकि यह दूसरे पे ही डिपेंड रहता है खाना लेने के लिए। और
एटोट्रोपिक में तो खुद ही बना लेते हैं, तो ये हेटरोट्रोपिक में तो ही आएगा क्योंकि यह खुद नहीं बनाते खाना। ये अमोइबा है, अमोइबा के बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके बाहर क्या है, फूड पार्टिकल है। इसे पता चला कि यहाँ पर एक फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को अब ये खाने के लिए क्या करेगा, इसने क्या किया, अपनी ये हाथ है, इसने अपनी जो पैर है वह कुछ इस प्रकार फैला दी, जैसे कि बीच में ये फूड पार्टिकल है, इसने इस प्रकार अपने हाथ और पैर फैलाए और बीच में क्या है, फूड पार्टिकल है, ताकि इसको कवर करके एकदम कर ले, इसको जकड़ ले। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल था, इसके पास गया, इसके पास गए, इसने अपने हाथ पैर फैलाए और अगले प्रोसेस में क्या होता है, देखो इसने अपने पूरे अंदर ही ले लिया है, ठीक है, ये क्या है, ये है फूड वैक्यूल और ये क्या है बीच में, फूड पार्टिकल, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है। एनसीईआरटी बुक अपनी खोल के देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक यहाँ पर कहाँ पर गया भाई, ये पेज खोल के देखो भाई, यही है, यही डायग्राम मैंने छाप कर यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताने लग रहा हूँ। यह पेज नंबर 84 खोल लेना, और जो कि स्टोमेटा है, मैंने बताया था स्टोमेटा के बारे में, स्टोमेटा जिसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपोर्टेंट ही है, दोनों टॉपिक है बहुत ही इंपोर्टेंट, अपने आप में एक स्पेशल इंपोर्टेंस है लेकर के चलने लग रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने क्या किया, फूड, इसने फूड क्या है, इसने चारों ओर से घेर लिया है, यह फूड था, इसने चारों ओर से घेर लिया। अब अगले ही लास्ट प्रोसेस में देखो कि फूड पार्टिकल तो गायब हो गया, फूड पार्टिकल गायब हो गया क्योंकि इसने क्या किया, फूड यह धीरे धीरे से इसके पास जाता गया और इसने क्या कर लिया, इसे खा लिया। ये था अमोइबा। अब ये अमोइबा होता कहाँ पर है, ये अमोइबा होता है एक्वेटिक, यह अमोइबा एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक यानी पानी, ठीक है, यह पानी के अंदर होता है अमोइबा, ठीक है, गोल प्रोसेस, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है, जिससे ही पूरा प्रोसेस, यह पूरा काम करता है अमोइबा, एक सेल होता है, उसी से ही यह पूरा प्रोसेस काम करता है। देखिए, वॉल प्रोसेस टेक प्लेस इन सिंगल सेल, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, और ठीक है, वॉल प्रोसेस टेक प्लेस इन सिंगल सेल, एक ही सेल में से ही पूरी बॉडी अमोइबा की वर्क करती है, ठीक है। और थर्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बताया। अब इसी के अंदर हेटरोट्रोपिक का यह पहला एग्जांपल था, ये कौन सा था, एक एग्जांपल भी है। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन, पोषण कैसे लेते हैं, उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। एक कुछ समय दीजिएगा, बोर्ड इरेज करके मैं अभी की अभी आपको मैं डायग्राम बना करके देता हूं। अब हम करेंगे न्यूट्रिशन का जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें डायग्राम दे रखा है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। यहाँ पर सुनिए, इसके बाद हम सेकंड प्रोसेस पे चलेंगे, रेस्पिरेशन। चलो तो फिर फर्स्ट प्रोसेस को अब कंप्लीट कर देते हैं। एक और बात बता दूं, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, यहाँ पर इतने नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। यहाँ पर सेवरल एमसीक्यू, बहुत सारे प्रकार के एमसीक्यू भी बन सकते हैं इस टॉपिक में से। ध्यान से इस टॉपिक को जरूर समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इंजेक्शन जो कि फर्स्ट प्रोसेस होगा इसमें, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो फर्स्ट प्रोसेस होगा इंजेक्शन, क्या होगा, प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन माउथ। जब हम खाना अपने मुंह में रखते हैं, जब खाना हम अपने माउथ में रखते हैं उसे हम बोलेंगे इंजेक्शन। रखते के साथ ही प्रोसेस दूसरा शुरू हो जाएगा, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा, टीथ, जो टीथ है माउथ में, क्या करेंगे, ब्रेक फूड इन टू स्मॉल पीसेस। जो टीथ है, जो दांत है, वे छोटे छोटे भागों में जो फूड है उसे तोड़ देंगे, ठीक है। अब साथ ही दूसरा प्रोसेस क्या होगा, माउथ में टंग क्या करेगी, टेस्ट फूड, जो टेस्ट बताएगा फूड का, ठीक है, और रोटेट इट इनसाइड द माउथ, और रोटेट करेंगे माउथ के इनसाइड में ये टंग, ठीक है। अब माउथ के अंदर ही एक और प्रोसेस आता है, सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर 1 2 ये दोनों सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करेंगे सलाइवा में से होगा, निकलेगा एंजाइम, जिसे बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेज, जो कि क्या करेगा, जो फूड में स्टार्च था उसे क्या कर देगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में। फिर
यहाँ से क्या हुआ, यहाँ का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो फूड पाइप जिसे हम बोलेंगे ओसोफेगस, वह क्या करेगा, स्टोमक में इसको मुंह के माउथ से स्टोमक में भेज देगा। अब कैसे भेजेगा, पुश फूड इनटू स्टोमक, पुश करके भेजेगा। और इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, 1 मार्क एमसीक्यू में भी आ सकता है, आगे बड़े पेपरों में भी आ सकता है। पुश फूड इनटू स्टोमक, इसे बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। माउथ से स्टोमक में भेजा, कौन सी मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। फूड पाइप भी बोल सकते हैं और ओसोफेगस भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब चलेंगे स्टोमक में आने के बाद क्या हुआ। स्टोमक में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर स्टोमक में आने के बाद स्टोमक के जो ग्लैंड्स थे उसने क्या रिलीज किए, गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया। उस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें थी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क में भी और 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर सुनते जाओ, HCl क्या करेगा, जो किल्स करेगा जम्स को, जो फूड के साथ जो जम्स आ गए थे उसे किल कर देगा। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को। यहाँ पर देखिए HCl में 2 काम होंगे, किल करेगा जम्स को और एसिडिफाइंग द मीडियम, यह 2 काम करेगा HCl। ठीक है, पेप्सिन क्या करेगा, जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, तीसरा म्यूकस क्या करेगा, प्रिवेंट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl, जो यहाँ पर HCl रिलीज हुआ था स्टोमक के अंदर, इसे बचा, इस जो यहाँ पर HCl जो एसिड रिलीज हुआ है स्टोमक के अंदर, यहाँ पर म्यूकस अगर ज्यादा मात्रा में अगर इफेक्ट करने लग जाता है स्टोमक को ये एसिड, तो जो म्यूकस है ये स्टोमक को बचाता है इस एसिड से, कभी यह किसी प्रकार का हार्म ना पहुंचा दे स्टोमक को। ठीक है, यह तीनों चीज गैस्ट्रिक जूस में से रिलीज हुए हैं और गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है स्टोमक के ग्लैंड में से। ठीक है, अब यहाँ से स्टोमक में से कहां पर जाएगा, ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टोमक में से फूड कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही जो लीवर में बाइल है यह 2 चीज रिलीज करेगा, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही खाना, जो लीवर में बाइल है यह क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाइल जूस है अल्कलाइन द फूड, अल्कलाइन कर देगा, बेसिक नेचर कर देगा फूड का। क्यों कर देगा, यहाँ पर एक अगले जो आगे बढ़ेंगे जब ट्रिप्सिन नाम की एक चीज आएगी, वो ट्रिप्सिन जब भी एक्ट करेगा जब यहाँ पर फूड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। तो कौन करेगा अल्कलाइन, बाइल जूस करेगा, जो कि बाइल में से रिलीज हुआ है। दूसरी चीज क्या रिलीज हुई, बाइल साल्ट, जो बाइल साल्ट में क्या करेगा, जो बिग फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसे स्मॉलर पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। जो बिग फैट है उसे स्मॉल फैट पार्ट्स में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाइल जूस बाइल साल्ट, अब यह प्रोसेस बाइल वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब क्या करेगा, जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया में से क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, पैनक्रियाज में, जो यहाँ पर ये पैनक्रिया है इसमें से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होगा। उस पैनक्रियाटिक जूस में भी 3 चीजें होंगी, जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें थी, उसी प्रकार पैनक्रियाटिक जूस में भी 3 चीजें होंगी, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। यहाँ पर ट्रिप्सिन के मैंने बारे में बताया था, जब ये एक्ट करेगा जब बाइल जूस इसे अल्कलाइन कर देगा फूड को, यही रीजन था जब ये ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या कर देगा, ब्रेक कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च इनटू शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च है उसे शुगर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर भी हमने देखा था, कहाँ पे देखा था, सलाइवरी ग्लैंड वाली प्रोसेस में, कि स्टार्च को शुगर में जो बचा हुआ रह जाता है स्टार्च, वो यहाँ पर भी क्या कर देता है, पैनक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट कर देता है शुगर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रिप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। यहाँ पर ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो यहाँ पर प्रोटीन है उसे अमीनो एसिड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर तीसरा लिपिड, फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, लिपिड क्या कर देगा, इसे यह क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, किसमें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में। ठीक है, इन 2 चीजों में है क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखिए यह था पैनक्रियाटिक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या है, कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन का। अब तीसरा प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन डाइजेशन हो गया,
डाइजेशन हो गया, सबसे पहले इंजेशन फिर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन के बारे में क्या होता है, जो फूड हमने खाया था वो बिल्कुल वाटर सोल्यूबल हो चुका है, पानी की तरह हो चुका है, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में बट चुका है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन वाटर सोल्यूबल हो चुका है, उसके लिए अब उसी के अंदर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में 1-2 मार्क्स का विली। यहाँ पर देखिए विली क्या करता है, इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जो सरफेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपना जो एरिया है उसे इंक्रीज कर लेगा जितनी जरूरत होगी फूड के अनुसार। देखिए यहाँ पर बोल रखा है, एक तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक होता है, फिंगर जैसी इसकी शेप होती है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना एरिया क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। कौन, विली, ठीक है। अब विली क्या कर लेगा, उसको अपना एरिया इंक्रीज कर लिया, इसने खाना एब्जॉर्ब करके क्या कर लिया, ब्लड वेसल्स के पास भेज दिया। ब्लड वेसल से कहां पर जाएगा, बॉडी सेल्स के पास जाएगा, जब तो एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स के पास किसने भेजा, विली ने भेजा, ब्लड वेसल से सेल में गए जिसे एनर्जी मिलेगी। अब यहाँ पर लास्ट प्रोसेस क्या होगा, अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पर जाएगा खाना, अब जाएगा लार्ज, अब कहां पर जाएगा, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। अब यहां से जो खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, अब यहाँ पर देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद वाटर जो फूड था कैसा हो चुका, वाटर सोल्यूबल हो चुका, पानी की तरह हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर लेगा, जो वाटर है, जो जरूरत की चीजें हैं उसे कर लेगा एब्जॉर्ब, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो बाकी का जिस चीज की जरूरत नहीं है उसे क्या कर देगा, एनएस के द्वारा एक्सीवेशन, या वो एनएस के द्वारा क्या कर देगा, बाहर भगा दे। यह पूरा प्रोसेस था ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का यह डायग्राम, और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि पूरा टॉपिक हमने बहुत अच्छी तरह हमने जान लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं। अब हम करेंगे रेस्पिरेशन, जो कि सेकंड प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस का। अब रेस्पिरेशन को हम करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू।